कि जब न्यायालय हमारे जमीन में है, व्यवहार न्यायालय हमारे जमीन में है, समर न्यायालय मेरे जमीन में है, तो डिग्री कौन बाप को दे रहे हैं बिना कागज का? हिमाचल वासियों ये देख लीजिए, पैसे की टन टन की सुनो झनकार। पूर्णिया में भ्रष्ट अधिकारी भूमाफियाओं का पैसा बोलता है। आप लोगों को किसी को भी न न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों में से किसी को जमीन का जानकारी नहीं। कौन सा अधिनियम एक्ट में ये जो है कॉलेज को जमीन प्राप्त हुआ है, उसका कौन सा कागज बोल रहा है? मेरा तो खुला चुनौती है कि जज साहब और डीएम साहब ये सब मेरे जमीन में रहते हैं, तो फिर किसको आप दे रहे हैं, इतना इतना बेच रहे हैं? आपका बाप का माल है क्या? सबका सब चोर है। अगर मैं इसको साबित नहीं कर सकूंगा इसका फर्जी कागज है, अगर इसको मैं जज साहब को साबित नहीं कर सकूंगा, डीएम साहब को साबित नहीं, मुझे फांसी दे दीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये शख्स जब भी फ्रेम में आते हैं तो पूर्णिया में भूचाल मचता है भूमाफियाओं का। किस तरह से भूमाफिया पूर्णिया के जमीनों को सरकारी हो या प्राइवेट, बेनामी हो या नामी, उसको बेच देते हैं। ये पेपर का कटिंग है, देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा प्रभात खबर के पेपर कटिंग में ऊपर हेडलाइंस बना हुआ है, जाली बंसावली कांड में उप मुख्य पार्षद सहित 7 पर केस। अब समझिए, क्योंकि जिस पर पूरे पंचायत, नगर पंचायत की जिम्मेवारी होती है, वो भी जाली बंसावली कांड करते हैं और जमीन की हेराफेरी करते हैं। उसके नीचे उससे ही बड़ा खबर है, जिस खबर पर जब आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि जिस स्टेडियम में आपके बच्चे खेलते हैं, जिस कॉलेज में इस 5 जिला के बच्चे पढ़ते हैं, पूर्णिया कॉलेज, और जिस रणभूमि स्टेडियम और रणभूमि मैदान में पूरे भारत के नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह या भूतपूर्व इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सभाएं करते हैं, उनकी भी जमीन माफियाओं ने बेच दी। किसको किसको बेच देगा इसे माफिया? जिस प्रकार से पूर्णिया में जो भी हमारे सरकार का अधिकारी का कार्य संस्कृति चल रहा है, लगता नहीं कि कोई भी इससे अछूत बचेगा। तो कॉलेज की जमीन कोई बेच देते हैं। आप देख लीजिए कि ताज्जुब है। एक तरफ हम चैलेंज कर रहे हैं कि मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ, ठीक, मैं अधिकारी, पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सीओ, सीएम सभी को बोल रहा हूँ, लिखित में मैं दिया हूँ। तो आज जिला का मालिक होने के नाते लोकहित में मेरा सवाल है सीमांचल वासियों से और उस नेताओं से कि जिस पर आप हेलीकॉप्टर का मर्रा कर उतरते हैं और लाखों का भीड़ जुटाकर जो आप संबोधित करके जो जाते हैं, वो आज किस प्रकार से उस पर दावी धरा गया है। मैं सवाल खड़ा करता हूं। पूर्णिया कॉलेज और रंगभूमि मैदान स्टेडियम, ये प्रभात खबर में जो प्रकाशित किया गया आज, हाँ, आज दिनांक 19/11/2025 के अखबारों में प्रकाशित है। पूर्णिया का कॉलेज का जमीन उनके जो वंश जो है दावी धर रहे हैं। तो मेरा सवाल है पूर्णिया के जिला पदाधिकारी और एसडीओ साहब से, और प्लस जिस न्यायालय में केस चल रहे हैं, जज साहब से मेरा विनती है कि आप जो कहावत में चले आया कि न्याय अंधा होता है, और अभी जो नरेंद्र मोदी जी के समय में जो पट्टी खोल दिया गया है, तो मैं आपको आंख खोलकर देखने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूं कि जितने भी तमाम पूर्णिया कॉलेज का जमीन और स्टेडियम का वहां है, ये सब फर्जीवाड़ा कागजात बनाकर हमारे अधिकारी करोड़ों रुपया लेकर खरीद बिक्री और इस तरह का नाम चाहे, जबकि अखबार में कहा जा रहा है कि इनको पूर्णिया कॉलेज का स्टेडियम का जमीन बेचने का उसका अथॉरिटी नहीं है। मतलब ऐसे तो देखिए, एक चीज और हम आपको बता दें कि अखबारों में छप गया इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन कई ऐसे खबरें होती हैं जो अखबारों में नहीं छपती, हम लोगों तक नहीं पहुंचती है, और ऐसे कई सारे जमीन जो है इसी तरह से भूमाफिया अधिकारियों के साठगांठ से, गठजोड़ से जो है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन खड़े कर दिए हैं, कई सारे कंस्ट्रक्शन खड़े कर दिए हैं इसी तरह का गठजोड़ से, जहां पर कि सरकारी भूमि को भी या किसी ट्रस्टी वाले भूमियों को भी इस तरह से किस तरह से जोड़ दे। यहाँ पर इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है हम लोग आज उसी पर कर रहे हैं कि ये सारा जो बयान आधारित है वो प्रभात खबर के इस कटिंग पर आधारित है जो हम लोग आपको सुना रहे हैं, जहां पर कि पूर्णिया कॉलेज दावा करता है कि जो रणभूमि मैदान है और जो रणभूमि स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दोनों हमारी है, यानी कि कॉलेज की जमीन है। और कॉलेज के जो सचिव हैं, समझिएगा बात को, नाम इसमें भी पता नहीं है, हम लोग भी नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन जो सचिव महोदय होंगे जो उस जगह को जानते होंगे, उन्हें अच्छे से पता होगा कि उत्तरी भाग के जमीन को रणभूमि मैदान के उसे बेच दिया गया है। अब जो खरीदने वाले हैं उस पर भी आफत आना है, क्योंकि आपका मोटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन विवादित है। जैसे ही ये मामला जाएगा, लेकिन वहां भी कई बार गठजोड़ होता है अधिकारी, इसलिए हम लोग ऐसे अधिकारियों की इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जो है जो ना पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो इस समाज में कमजोर तबके के हैं, उसे किस तरह से अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है।
और आज आप ये समझिए कि जिस जगह पर यहाँ पर देश का सारा बड़ा नेता, जितना बड़ा नेता आप कह सकते हैं, वो सब लोग उतरे होंगे और वो जमीन को भी बेच दिया गया। अब उस जमीन को बचाने के लिए जो है यहाँ पर उसके लिए जमाबंदी खोजा जा रहा है कि जमीन किनके नाम पर दर्ज था, उसके बाद कितना उसका एरिया जो है वो बिका है। लेकिन अब तक ऐसा कारण तो पूर्णिया में लगातार होता होगा। तो देखिए यहाँ क्या है कि रिकॉर्ड जो है ये लोग खा गए हैं और जब चाहते हैं तब किसी को मालिक बना देते हैं, किसी को भूमिहीन बना देते हैं, सरकारी जमीन किसी का निजी हो जाते हैं। आज मेरा सवाल है जज साहब से भी, न्यायालय से भी, जो इस मुकदमा को सुन रहे हैं, ये पूर्णिया कॉलेज का जमीन का मुकदमा सुन रहे हैं स्टेडियम का, मैं उनसे भी जज साहब से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मेरा सवाल है कि कॉलेज का जो भी वंशज है जमीन का, उसको कौन सा डॉक्यूमेंट प्राप्त है? क्या आजादी से पहले का कागजात है या आजादी के बाद है? आजादी के बाद है तो गलत है। और उनके पास अगर केवाला है तो केवाला का दलील क्या है? मैं अभी हम स्पष्ट कर देता हूँ कि आप लोगों को किसी को भी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों में से किसी को जमीन का जानकारी नहीं है। क्योंकि जमीन का यहाँ जो सर्वे चला है, ये जमीन का जानकारी सिर्फ अशोक ठाकुर को मैं चैलेंज करता हूँ, न्यायालय भी हमको बुला ले, अधिकारी भी बुला ले, मैं बिहार सरकार को सहयोग कर रहा हूं। और बिहार सरकार के अधिकारी का जो है ये अनसुनी मनमानी का कारण है कि फर्जी जमाबंदी खोल देना, जबकि आप कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी सर्वे में ये गैरमजरूआ के नाम से दर्ज हो गया। तो मेरा सवाल है स्टेडियम कितने खेसरा में है और पूर्णिया कॉलेज का जो जमीन है वो कितना खेसरा में है? उसका रकबा बताए हैं कहीं 47.24 एकड़ और दूसरा बताए 72.30 एकड़ जमीन स्टेडियम का। तो आप बताइए उसका चौहद्दी क्या है, उसका जो है कागजी आधार क्या है, अगर केवाला है तो दलील क्या है, खतियान है तो उसका आधार क्या है दर्ज करने का, और आप किस राजा महाराजा जमींदार से ताल्लुकात करते थे? ये पूर्णिया कॉलेज का जो जमीन का कथाकथित वंशज बोल रहा है, मेरा तो चुनौती राजा महाराजा को भी खुलेआम देते हैं। ये सब का सब चोर है। अगर मैं इसको साबित नहीं कर सकूंगा इसका फर्जी कागज है, अगर इसको मैं जज साहब को साबित नहीं कर सकूंगा, डीएम साहब को साबित नहीं, मुझे फांसी दे दीजिएगा। और आप लोग का कुकर्मी हम उजागर कर रहे हैं। सीमांचल वासियों, ये देख लीजिए पैसे की टन टन की सुनो झनकार, पूर्णिया में भ्रष्ट अधिकारी भूमाफियाओं का पैसा बोलता है। ये लोग ईमान बेच दिया है। ये ना तो गरीब का सुनते हैं, ना अशोक ठाकुर को मैं भी लिखित दिया हुआ हूँ। और ये जो है 2017 में केस किया और न्यायालय बोल रहा है इनकी खतियानी। आप कैसे जानेंगे? त्रिकालदर्शी है क्या? आप पेपर जांच कीजिए जज साहब, मैं जांच में सहयोग करूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ना तो कोर्ट के पास कागजात है, न डीएम के पास, न बिहार सरकार जो ओरिजिनल कागज है उसको फाड़ के कागे। कौन सा अधिनियम एक्ट में ये जो है कॉलेज को जमीन प्राप्त हुआ है, उसका कौन सा कागज बोल रहा है? मेरा तो खुला चुनौती है कि जज साहब और डीएम साहब सब मेरे जमीन में रहते हैं, तो फिर किसको आप दे रहे हैं, इतना इतना बेच रहे हैं? आपका बाप का माल है क्या? अशोक ठाकुर का दादा का माल है। मतलब यही वजह भी है कि कई बार इस शख्स का हम लोगों ने आपको न्यूज दिखाया है, इंटरव्यू कराया है। इंटरव्यू में ये लगातार कहते भी हैं कि हमारे पास भी एक पेपर है जिस पेपर के आधार पर हम दावा करते हैं इस पूरे जिले के मालिक होने का। लेकिन आज तक प्रशासन ने इनको कभी तलब नहीं किया कि भैया कौन सा पेपर है, आ जाओ हमसे बात करा दो। क्योंकि ये आपको जो दिख रहा है, ये जो खबर हम लोग आपको बता रहे हैं, इस खबर पर इस तरह का इतना मानसिकता खराब है सचिवों का। लोगों के अंदर क्या मानसिकता आता होगा जब लोग ऐसे जमीन को, देखिए जो खरीदने वाले होते हैं वो मतलब एक जो ऐसे लोग होते हैं जो वर्षों अपना पैसा किसी तरह से बचा के या कहीं गांव की जमीन बेचकर या फिर किसी से उधार लेकर, बैंक का कर्ज लेकर ऐसे जमीन को खरीदते हैं। लेकिन ऐसे ब्रोकर्स जो है किस तरह से अधिकारियों के मिलीभगत से सरकारी जमीन को बेचने का भी काम करता है, वो तो अखबार में पता चल गया इसलिए आप जान रहे हैं। और ऐसे कई जमीन है जो इसी तरह से सुर्खियां तो बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी और ये भूमाफियाओं के गठजोड़ के बाद वो जमीन किस तरह से निस्तनाबूद हो जाता है, वो पूर्णिया में कोई छुपा नहीं है। और ऐसे कई सारे भवन है, कई सारे बिल्डिंग है जो इसी के तहत जो है इस तरह से गरीबों को, आदिवासियों को उजाड़ कर जो है उसे बनाया गया है। बाकी हम लोग दो खबर आपको बता रहे थे और दोनों खबर जो है वो हेडलाइंस बने हुए है। प्रभात खबर की कि किस तरह से जो है यहाँ पर जाली वंशावली भी बनता है, उसके नाम पर भी जमीन अधिग्रहण और मोटेशन सब कुछ हो जाता है। उसके अलावा कॉलेज की जमीन जो है वो बिक जाती है। और ये शख्स है जो चिल्लाते रहते हैं कि पूर्णिया में अधिकारियों को जगने की जरूरत है, पूर्णिया में मंत्री बैठते हैं उनको सोचने की जरूरत है, पूर्णिया में सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, उनको सोचने की जरूरत है। भाई कौन वो लोग हैं जो आपके सरकार की जमीन को भी अधिकारियों की मिलीभगत से बेचने का काम कर रहे हैं? और वो लोग इसमें कई बार तो ठीक है 100 में से 90 लोग पार निकल जाते हैं, 10 ऐसे लोग फंस जाते हैं जब ये मामला उजागर हो जाता है। लेकिन वो 10 भी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूरी से बहुत दिनों के पूंजी जमा करने के बाद उस पैसे से उस जमीन का टुकड़ा को खरीदे हैं। लेकिन ऐसे लोग
जो माफिया रहते हैं वो अपना फायदा मुनाफा कमा के चले जाते हैं। देखिए, हम तो हमेशा कहते चले आए हैं कि जब न्यायालय हमारे जमीन में है, व्यवहार न्यायालय हमारे जमीन में है, समर न्यायालय मेरे जमीन में है, तो डिग्री कौन बाप को दे रहे हैं बिना कागज का? जब अशोक ठाकुर की जमीन में आप रहते हैं, अशोक ठाकुर का सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? ये जमीन का मामला है, कागजात का मामला है। आप गलत करके इतना इतना एकड़ जमीन किसी को भी जमींदार बना दीजिएगा, और जो ओरिजिनल जो है आदमी रहने के बाद वो भीख मांगेगा। क्या आपका यही न्याय व्यवस्था है? हम तो बोल रहे हैं कि व्यवहार न्यायालय, समर न्यायालय, डीएम, जज, ये सब मेरे जमीन में बैठता है, एसपी। तो फिर डिग्री किसको दे रहे हैं आप? मेरा क्यों नहीं सुनते हैं? मेरा भी सुना जाए। अगर इसमें आप किसी प्रकार का बगैर जांच का अगर पूर्णिया कॉलेज को जमीन समर्पित करते हैं और वहां गलत काम होता है, तो फिर जान लीजिए कि मैं उस डिग्री देने वाला जज और उस डीएम को 7 पुस्त याद दिला देंगे, नहीं तो हमको दिला दीजिए। आप भी केस करेंगे ना? हाँ। चलिए, मतलब इस मामले में ये भी केस करेंगे। बाकी जो चीज है आपको सोचने पर एक बार जरूर मजबूर होना पड़ेगा कि सरकारी जमीनों को भी ये माफिया बेच दे रहे हैं। इसलिए अगर पूर्णिया में जमीन खरीदते हैं आप तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। सीमांचल वासियों से मेरा बैर नहीं है। अब भ्रष्ट अधिकारी, भूमाफिया तुम्हारा खैर नहीं है, ये जान लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हर लोग जो है अवेयर हो जाए। पूर्णिया में अगर जमीन खरीद रहे हैं तो पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही जमीन खरीदें, वरना फिर आपका जो जमा पूंजी है वो खत्म हो जाएगा और आपके पास इतनी ताकत नहीं होगी इस तरह से भूमाफियाओं से आप भिड़ सकेंगे। अधिकारी के पास जाएंगे, वो खुद चोर हैं, वो खुद आपके फाइल को दबा देंगे। जहां भी आप जाएंगे आपका सुनने वाला कोई नहीं है। पता चलेगा कि 50 लाख, 60 लाख, 70 करोड़ जमीन खरीदने में खर्चा किए, केस लड़ने में फिर ये लोग 30 लाख खर्चा करा देगा, लेकिन वो जमीन आपकी कभी भी नहीं होगी। जांच होनी चाहिए, मांग है। जय हिंद।